नमस्कार आप सभी को और आप सभी का वेलकम है, स्वागत है इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है देवोस क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कोरोना पर और उसके संक्रमण को किस तरह से कम किया जा सकता है, और आज भी हम लोग इसी पर बात करेंगे। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, कोरोना वायरस के कारण जिस अंग पर, जिस ऑर्गन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो है फेफड़ा। तो कोरोना संक्रमण से फेफड़े को किस तरह से बचाया जा सकता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने से इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो फेफड़ों पर वार करता है कोरोना और इस तरह रखे सुरक्षित। तो ये जो कोरोना का प्रभाव है, सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा है, तो फेफड़ा है। फेफड़ा पर ये सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है, उस पर वार करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और इसको किस तरह से हम सभी सुरक्षित रख सकते हैं, और इसको देखना है इस वीडियो पर। एक एक करके हम सभी देखेंगे कि वो कौन कौन से कदम है जिसको उठाया जा सकता है। और कोरोना एक विकराल रूप धारण कर चुका है, हम सभी देख रहे हैं आए दिन न्यूज़ में जो देश दुनिया की हालत है, खास करके हमारे देश भारत की हालत है, वो बहुत ही चिंतित करने वाली हालत है। कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश प्रभावित है और ये वायरस सीधे आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। और ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं जिसमें कोरोना के लक्षण दिखने से पहले ही लोगों के 25% फेफड़े प्रभावित हो गए हैं, यानी 25% फेफड़े पहले ही प्रभावित हो जा रहे हैं, उसके बाद कोरोना का पता चल रहा है। तो घरेलू उपाय हम लोग देखेंगे और डॉक्टर पर समय समय पर सलाह लेने पर आप अपने जो फेफड़ा है उसको सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और इस कोरोना वायरस के प्रकोप से बच सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर वीडियो आपके लिए सिद्ध होगा, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें। और किस तरह से ये जो कोरोना है आए दिनों दिन ये बढ़ रहा है और पूरा भारत देश इससे ग्रसित है, अभी प्रभावित है अभी। तो ये फेफड़ों पर वार करता है। कोरोना किस पर वार करता है, तो फेफड़ा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इससे डरना नहीं है, कोरोना से डरिए मत, सावधान रहना है और कुछ उपाय अपनाने हैं। जैसे आप यहाँ पर गर्म पानी का भाप ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार लीजिए। पानी में अजवाइन और कपूर डालें तो और बेहतर होगा, जिसमें आप भाप लेना है पानी में अजवाइन और कपूर डालकर आप ले सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी में नींबू डालकर पानी पीते रहें। गुनगुना पानी यानी हल्का गर्म पानी, इसमें नींबू डालकर आप पी सकते हैं। और अगर नींबू ना हो तो गर्म पानी का सेवन भी फेफड़े को संक्रमण से बचाता है, यानी गर्म पानी का सेवन करना है, ठंडा पानी का नहीं करना है। ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। और फलों में संतरा, सेब, नारियल का पानी ले सकते हैं, तो फल का उपयोग कर सकते हैं आप। संतरा, सेब, ये जो खट्टे फल होते हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं, नारियल का पानी आप पी सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इस तरह से ये जो कदम है जिसको आप घर पर रह कर, ये घरेलू उपचार है, घर पर रह कर भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। गर्म पानी ले सकते हैं, गर्म पानी में नींबू डालकर उसको पी सकते हैं। नींबू पीने से, नींबू का प्रयोग करने से ये फेफड़े के संक्रमण को कम करता है। इसके साथ साथ गर्म पानी का भाप ले सकते हैं और उसमें अजवाइन, कपूर डालेंगे तो और ये बेहतर काम करेगा। और इसके बाद ठंडे पानी के सेवन को बिल्कुल भी मना किया जा रहा है, मना ना करें। डॉक्टर ने बिल्कुल भी सलाह नहीं देते हैं इस माहौल में ठंडे पानी का बिल्कुल प्रयोग ना करें। जितना हो सके गर्म पानी का, गुनगुना पानी का प्रयोग करें। और फल में आप सेब, संतरा आदि फल ले सकते हैं, नारियल का पानी आप ले सकते हैं। और इन सब उपाय को अपनाने से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने फेफड़ा को स्वस्थ रख सकते हैं और कोरोना को अपने से, अपने परिवार से दूर भगा सकते हैं। इसके बाद कुछ और तरीके हैं जिनसे आप अपने फेफड़ा को मजबूत बना सकते हैं, और वो है पहला, सुबह उठकर अनुलोम विलोम करना। ये अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम क्या होता है, तो आप अपने एक नाक के छेद को बंद कीजिए और दूसरे छेद से सांस लेना है, लंबी सांस। फिर जिस छेद को आपने बंद किया है उसे छोड़ना है और उससे फिर हवा को बाहर निकालनी है। फिर बारी बारी से ये जो प्रक्रिया इसको करनी है, तो ये अनुलोम विलोम होता है। इसके बाद घर पर अगर सीढ़ियाँ हैं तो उसे चढ़े और उतरे, ये आपका एक तरह से व्यायाम हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। और गुब्बारों को फुलाएं, जितने गुब्बारे आपको दिन में कम से कम 2-3 गुब्बारे फुलाएं, उससे आपकी जो सांसें हैं वो अच्छी बनी रहेंगी। और इसके बाद 20 से 60 सेकंड तक श्वास को रोके, ऐसा 3 बार करें। 20 से 60
सेकंड तक श्वास को रोकना है, कोशिश करनी है और इसको दिन में 3 बार करना है। तो इन कदमों से भी आप अपने फेफड़े को मजबूत बना सकते हैं। अनुलोम विलोम करने को बोला जा रहा है, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ सीढ़ियाँ, एक्सरसाइज करनी है, आपको व्यायाम करना है। हो सके तो गुब्बारे फुलाएं, कम से कम 2-3 गुब्बारे, और साथ ही साथ 20 से 60 सेकंड तक जो सांस है उसको रोकना है और ऐसा 3 बार करना है। और अगर ऐसा करने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो आप कृपया डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर की सलाह लें और जो मेडिसिन, जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब्ड हैं उनको लें। इसके साथ साथ संक्रमित फेफड़ों की पहचान कैसे की जा सकती है, यानी आप कोरोना से संक्रमित हो गए, कैसे पहचान हो सकती है। तो अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो समझ ले कि फेफड़ा जो है वो वायरस से संक्रमित हो चुका है। अगर आपको सांस लेने में समस्या है, आपको बेचैनी महसूस हो रही है, तो आपको ये समझना है कि आप संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टर के पास आपको जाना है, उनसे सलाह लेनी है। फेफड़े के निचले हिस्से में सूजन या तेज़ दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अगर फेफड़े के नीचे वाले हिस्से में अगर आपको दर्द का एहसास हो रहा है, सूजन का एहसास हो रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना है, उनसे एडवाइस लेनी है। और साथ ही साथ अगर सूखी खांसी आ रही है, अगर आप खांस रहे हो, सूखी खांसी, बिल्कुल सूखी खांसी, और इसके अलावा खांसते वक्त जब आप खांस रहे हो तो अगर सीने में दर्द है तो ये भी कोरोना का लक्षण हो सकता है। तो ये जो 3 बिंदुएं हैं, 3 लक्षण हैं, ये कोरोना के बारे में बताते हैं। अगर सांस लेने में परेशानी है तो आपको कोरोना हो सकता है, आप संक्रमित हो सकते हैं। अगर सांस लेने के दौरान अगर फेफड़े के निचले हिस्से में अगर सूजन हो जाए, आपको दर्द का एहसास हो रहा है सीने में, तो हो सकता है आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर सूखी खांसी है और खांसते समय अगर सीने में आपको दर्द हो रहा है तो ये सारे लक्षण कोरोना के आने का परिणाम हो सकते हैं। तो अगर ये 3 में से कोई भी लक्षण अगर आप में हो तो जल्द से जल्द आप इसका उपचार कराएं, जल्द से जल्द आप डॉक्टर से मिलें और कोशिश करें और ऐसा होने पर कम लोगों से मिलने का, मास्क का प्रयोग करने का, और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं, जो आप सैनिटाइज़र यूज कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, ये सारी चीज़ें करनी है। लक्षण दिखने पर क्या करें, तो लक्षण दिखने पर आपको क्या करना है, तो सबसे पहले घबराए नहीं, डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर के पास जाना है, सलाह लेना है, एडवाइस लेना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने फेफड़े का सीटी स्कैन कराएं। सबसे पहले आपका फेफड़े का आप सीटी स्कैन करा लें कि क्या स्थिति है उसकी। इसके बाद हर आधे घंटे पर ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। जब व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो वो ठीक से सांस नहीं ले पाता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वो हर आधे घंटे में ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। इसके साथ साथ परिवार के अन्य लोगों से आप दूरी बनाए रखें और अपने आप को किसी अन्य के संपर्क में ना आने दें। अपने आप को किसी अन्य के संपर्क में बिल्कुल नहीं आने देना है। परिवार के लोगों से दूरी बनाए रखना है और अलग रहना है, लोगों से संपर्क में नहीं आना है। साथ ही साथ आप यह देख सकते हैं खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि खाली पेट में ये वायरस और ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, ये अंग को और ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, इसलिए बिल्कुल खाली पेट नहीं रहना है। तो इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं और बिल्कुल सकारात्मक रहें और आप कोरोना को हरा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग।